काला चिट्ठा कोई भी व्यक्ति जिस भी परिवेश में है केवल व्यक्ति होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति है तो यह प्लेटफॉर्म उसकी जिंदगी बदल सकता है सर, लेकिन उसको जानने के लिए और समझने के लिए यह बात जानना होगा कि यह बिजनेस करना कैसे है। मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं करने वाला हूं, ओनली आई एम प्रोवाइडिंग यू सच ए सॉल्यूशन। एक ऐसा विकल्प प्रोवाइड करने जा रहा हूं सर, जिस विकल्प को यदि आपने एनालिसिस कर लिया जिंदगी बेहतर हो जाएगी माय डियर। मैंने वही काम किया सर, और जो चीज मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, जो चीज मैंने अपने एनालिसिस विजन के साथ देखा है, वो गलत नहीं हो सकता है सर, क्योंकि गलत होने से पहले मेरे साथ गलत हो गया होता। अगर मैंने 1.5 साल काम किया है तो हो गया होता कि नहीं हो गया होता। लेकिन अगर 1.5 साल होने के साथ आज जिस तन्मयता के साथ, जिस विचारधारा के साथ मैं वो बातें बता रहा हूँ, यह सिस्टम बेहतर है, और सिस्टम इतना बेहतर है कि आज से कुछ समय पहले लोगों ने भरोसा किया अगर सबकी जिंदगी बदली है तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी। लेकिन बदलने के लिए पहले हम तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि क्या सच मायने में हम बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते, बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बदलाव के नाम पर एक जोरदार ताली होनी चाहिए। काम का पर्पस क्या है सर, मकसद क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कोई नया काम नहीं करना है। लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर बैठा करके कौन सा काम करवाएंगे, यहाँ पर हमारी सोच को कहाँ लेके जाएंगे, हमें ये तो बात समझना है। लेकिन काम कुछ नया नहीं है सर, काम एकदम साधारण है, और वैसा काम है जो बचपन से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक हम हर बार, हर समय और हर पल करते रहते हैं, हर बार करते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा काम करके भी कुछ होता है क्या। सर खड़े हो जाइए आप जी, आप क्या करते हैं सर, नाम बताया। कृष्णा गुप्ता, नाम तो बड़ा प्यारा है सर, कृष्ण भगवान के स्वरूप है। कृष्ण भगवान के जोरदार ताली बजाइए। कृष्णा सर अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल में आप? अच्छा पढ़ रहे हैं, कोर्स कहाँ पे पढ़ रहे हैं? BA सेकेंड ईयर। उसके अलावा कुछ करते हैं आप? अच्छा अपना दुकान है कपड़े वगैरह। अब एक बात बताइएगा, आपने दुकान ओपन किया, दुकान पे आपके कुछ कस्टमर आते होंगे और कुछ परमानेंट कस्टमर होंगे, तो परमानेंट कस्टमर कैसे बनता है? कोई व्यवहार से, सर्विस से, यही बनता है ना। सस्ता कुछ रेट दे देते होंगे, क्वालिटी कपड़ा का बेहतर दे देते होंगे, तभी तो कोई व्यक्ति आपके पास आएगा ना, अदरवाइज कोई व्यक्ति क्यों आएगा आपके? नहीं आएगा ना। मैं बात क्या बता रहा हूँ सर, कि एक ऐसा काम, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर कृष्णा सर मान लीजिए मेरे मित्र हैं, और स्वाभाविक है कि अगर मैं कंपटीशन क्षेत्र में वो पढ़ाई कर रहा हूँ और कृष्णा सर हमारे पास आए और बोले कि सर ऐसा काम है प्रदीप जी कि मुझे भी थोड़ा सा SSC सीजन वगैरह का प्रिपरेशन करना था, कोई कोचिंग हो तो बताइए। तो सबसे पहले मैं किस कोचिंग के बारे में बताऊंगा, आप बताइए। जहाँ पर पढ़े होंगे, जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ उसी के बारे में बताऊंगा ना, और जहाँ मेरा अंदाजा ही नहीं है, जहाँ मैं कभी गया ही नहीं हूँ, उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? बता सकता हूँ क्या? आप खड़े हो जाइए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? सौरभ श्रीवास्तव। सौरभ जी, सबसे पहली धारणा आप जानिए कि अगर भगवा में मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, किसी डॉक्टर का नाम आप जानते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? शाम में किसी डॉक्टर को जानते हैं? अच्छा प्रकाश जी को जानते हैं। प्रकाश जी को कैसे जानते हैं? मतलब आपके दोस्त ने आपको रिकमेंड किया था वहाँ। सपोज मान लीजिए आपने वो डॉक्टर के पास गए और आपको कोई समस्या है, अगर उसका निवारण वो कर देते हैं तो दोबारा उनके पास आइएगा कि नहीं? कोई समस्या होगी दोबारा जाइएगा कि नहीं? समस्या होगी तो ईश्वर करे ना कोई समस्या हो आपकी, लेकिन अगर समस्या होगी तो जाइएगा कि नहीं जाइएगा? अगर मान लीजिए आपके बगल में कोई व्यक्ति है, आपका रिलेशन वाला है, आपका दोस्त है, अगर उस व्यक्ति के पास कोई समस्या है और वो व्यक्ति आपसे बोला कि कोई डॉक्टर का नाम बताओ बड़ा नुकसान, तो आप किस डॉक्टर का नाम बताएंगे जिनको जानते हैं? अगर मान लीजिए आप उनको जानते हैं, उनका दवा आपको सूट नहीं कर रहा है, जब जा रहे हैं एक दवा दे रहे हैं, हम दोबारा बीमार पड़ जा रहे हैं, और वो व्यक्ति बोला कि ऐसा काम है कि मेरे बारे में लोगों को बताना, तो आप बताइएगा? अगर डॉक्टर 500 रुपया का नोट डाल देगा आपके खाते में तो अच्छा 1000 डाल देगा, अच्छा 2000 डाल देगा, बताइएगा नहीं? जोरदार ताली हो जाएगी।
तैयार था, लेकिन सौरभ सर को उठाने का एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, समझिएगा। हम आम इंसान है सर, हमने जिंदगी देखा है, हमारे पास सभ्यता है, हमारे पास संस्कार है। हमने एक चीज जानते हैं सर कि अगर जिंदगी में अगर हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है ना, तो उसका यूटिलाइज हम लोग बार बार करते हैं। एक बार लक्ष्य अच्छा लग गया ना, तो हम घर पे बार बार लक्ष्य लगाएं। मैं गलत बोला तो बोलिएगा। लक्ष्य अच्छा नहीं लगा, कोई बेहतर साहब आ गया तो उस साहब उनके बारे में भागेंगे। अगर एक डॉक्टर अच्छा लग गया, डॉक्टर की फैसिलिटीज अच्छी है, उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, और वो डॉक्टर अगर बेहतर है तो हम अपने अगल बगल कुछ लोगों को भी बता देते हैं। समस्या होती है भैया विनोद शंकर सिंह के पास ले जाते, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं। अब विनोद शंकर सिंह क्या फ्री में को बार आपका इलाज करते हैं क्या? जिस दुकान के पास अगर हमने गोलगप्पा खाने की इच्छा की, पता चला चांद पर गोलगप्पा बड़ा अच्छा मिलता है, एक मित्र है, हम उसको लेके जाते हैं, चलो गोलगप्पा वहां मिलेगा जाते। तो अगर आप गोलगप्पा वाले को जानते हो, बोलिएगा ना नहीं तो नहीं, और गोलगप्पा बड़ा अच्छा बनाता है, अब हम वहां पे गोलगप्पा खाने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति गोलगप्पा खाने का कुछ पैसा देता है क्या? या फ्री में आपको गोलगप्पा खिला देता है क्या? तो अभी नहीं खिलाएगी सर। कोई वहां पर खिलाने वाला, कोई वहां पर सर्विस देने वाला, या कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं है जहां पर आप पढ़ रहे हैं और बेहतर पढ़ाई हो रही है, और हम अपने साथ 2-4 लोगों को बता के पैसा कमाने की इच्छा नहीं है सर, कल्याण करने की इच्छा थी। और हमने लोगों को बताया, और हमारे बताने से लोगों का कल्याण हुआ, लेकिन बदले में हमको पैसा मिले या ना मिले मैटर नहीं करता है। और ऐसे करके हम आम जीवन में किसी गोलगप्पे वाले का, किसी पहुंचे वाले का, किसी डॉक्टर का, किसी वकील का, किसी टीचर का, किसी प्रधानमंत्री का, सबका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रचार कर देते हैं सर। उसके बदले में हमें आज तक कुछ मिला है क्या? नहीं मिला सर। लेकिन एक ऐसा मौका है जहां से संस्था का नियत देखिए सर, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर यहाँ पर सिस्टमेटिक अगर ध्यान से देखिएगा तो कोई भी व्यक्ति, जैसा कन्हैया सर ने बताया, प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बताया, अगर इस बिजनेस में हम ज्वाइन करते हैं सर, तो सबसे पहला फंडामेंटल इसका राइट है कि आपको विश्व की नंबर 1 आयुर्वेद सप्लीमेंट मिलेगा सर, विश्व की नंबर 1, जिसको खा करके पी करके अगर व्यक्ति चाहे तो अपना जो जीवन है, अपना जो उम्र है, वह 3-4 साल के लिए और बढ़ा सकता है सर। और 3-4 साल के लिए वह व्यक्ति चाहे तो डॉक्टर के पास जो पैसा दे रहा है, एक बार यहाँ का सप्लीमेंट ले करके, खा करके, पी करके अपना जीवन बेहतर कर सकता है, ताकि डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही ना हो। लेकिन अगर सप्लीमेंट आपको बेहतर लगता है, प्रोडक्ट बेहतर लगता है, उसका रिजल्ट आपके जीवन में बेहतर आता है सर, और केवल रिजल्ट को आप लोगों से बता देते हैं ना, तो आपका जब कल्याण होगा तो क्या लोगों का कल्याण नहीं होगा क्या सर? अगर आपको सप्लीमेंट सूट करेगा तो लोगों को सूट नहीं करेगा क्या? लेकिन अगर यह सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं देगा तो क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी व्यक्ति को बताने जाएगा क्या सर? नहीं जाएगा सर, मैं आपसे 100% करता हूं। लेकिन अगर मैंने यहाँ का कोई भी सप्लीमेंट लिया और मेरे घुटने के दर्द में आराम हुआ, मेरे यहाँ शुगर का रिजल्ट आया, मेरे यहाँ अस्थमा का रिजल्ट आया, या सप्लीमेंट कोई भी यूज करे, अगर रिजल्ट बेहतर है और वही रिजल्ट हम लोगों को केवल बता देंगे, साझा कर देंगे अपनी बातों को, तो संस्था एक बेहद जबरदस्त बिजनेस देता है सर। मैं चाहता हूँ उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के नाम पर मैं आपको बता रहा हूँ सर, आज पूरा यहाँ से आप जब निकलते हैं तो मार्केट में हजारों दुकान हजारों है ना सर। कभी किराने का मिल जाएगा, कपड़े का मिल जाएगा, मिट्टी बालू का मिल जाएगा, गाड़ी का मिल जाएगा, छाते का मिल जाएगा, परचून का मिल जाएगा, और एक जगह कहीं ना कहीं दुकान खुला है सर। और आप याद रखिए कि जितना भी दुकान खोला है, सब दुकान वाले ने 10 लाख लगाया, 5 लाख लगाया, कोई 1 लाख लगाया, कोई 20 लाख लगाया, कोई 20 करोड़ लगा के भी दुकान खोला है सर। खोला है कि नहीं खोला? इसलिए खोला है सर, पैसे कमाने के लिए तो खोला है, पैसा कमाने के लिए खोला कि नहीं खोला सर? लेकिन पैसा कमाने में ध्यान दीजिए कि वह व्यक्ति केवल क्या पैसा कमाता है कि अगर हमने 20 लाख रुपया का सामान इकट्ठा किया, बल्क में लगाया ना, अपने घर में लगाया दुकान खोल करके, तो केवल कुछ नहीं मिलता है सर। एक घड़ी बेचूंगा तो 2% का प्रॉफिट होगा, एक सामान बेचूंगा तो 4% का प्रॉफिट होगा, 2%, 4%, 5%, यही प्रॉफिट कमाने के लिए लोग दुकान खोलते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिएगा। लेकिन 2% का अगर हमें प्रॉफिट करना है तो बिजनेस 10 लाख रुपया का करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर 10% कमाना है तो अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के दुकान खोलेगा, तब जाके बिजनेस चलाएंगे, तब जाके पैसा आएगा। लेकिन हमारे पास तो 10-20 लाख रुपया हो नहीं है, कहाँ से दुकान खोलेंगे?
कहां से हम पगड़ी दें, कहां से हम 8 घंटा 10 घंटा टाइम दें, लेकिन संस्था की नियत देखिए सर कि अगर जिंदगी में एक बार आपने अपना आधार कार्ड लगाया, पैन कार्ड लगाया और अपने नॉमिनी का नाम देकर के रजिस्ट्रेशन फ्री होता है सर, एक चौमनी नहीं लगता, एक चौमनी नहीं लगता, रजिस्ट्रेशन फ्री हो गया। और संस्था की नियत देखिए कि जिस दिन आपकी आईडी लगी और आप अपने जरूरत का कुछ प्रोडक्ट लेते हैं खाने पीने के लिए, तो एट अ टाइम संस्था आपको जिंदगी भर अप टू 20% का रिटेल प्रॉफिट देती है, 20% जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट माना जाता है। मेरी बातें क्लियर हो रही है? अप टू 20% का प्रॉफिट बिना दुकान खोले, बिना लागत लगाए, बिना 1 रुपया लगाए, अगर केवल आधार कार्ड लगा करके अप टू 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है, तो नियत अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा सर? रहेगा कि नहीं रहेगा सर? जोर से बोलिएगा तो अच्छा रहेगा सर, नहीं बोलिएगा तो कहाँ अच्छा रहेगा सर? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा सर? एकदम अच्छा रहेगा सर। और संस्था यह नियत देती है कि अगर संस्था में आईडी लगा करके कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करना चाहे तो अप टू 20% के डिस्काउंट पर ही सारा प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ बिजनेस करें और बहुत बड़ा व्यापार करें, तो कंपनी आपको उतना बड़ा कोई बर्थडे नहीं देती है सर। पूरी जिंदगी में एक बार, पूरी जिंदगी ओवरऑल एक बार पूरी जिंदगी में 15-16 हजार का प्रोडक्ट लेकर के खा करके पी करके रिजल्ट लेकर के, अगर रिजल्ट बेहतर मिलता है माय डियर, और जिस दिन आपकी आईडी पर 16 हजार का प्रोडक्ट 15 हजार का प्रोडक्ट खाने पीने के लिए आप लेते हैं, तो आपको एक बिजनेस भी मिल जाता है सर। मार्केट में 15-20 हजार से कौन सा बिजनेस खड़ा हो जाता है सर? हमें कोई व्यक्ति बताए। एक पंचर का दुकान साटने जाएंगे ना, वहां पर भी सर कम से कम 40 हजार रुपया लगाना पड़ेगा। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिएगा सर। एक अगर पान की गुमटी भी खोलेंगे वहां पर भी 1 लाख रुपया लगेगा, लेकिन मात्र 15 से 16 हजार रुपया लगा करके अगर एक व्यक्ति को 100 करोड़ कमाने का मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा सर? अरे कैसा रहेगा सर? बोलिए सर, मुंह खोलिएगा तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो बिन मुंह खोले भीख भी नहीं मिलती है। दरवाजे पर जाके पैर हाथ टेढ़ा करके अगर कटोरा लेके जाएंगे, कोई देगा क्या? कहना पड़ेगा भैया दे दो अल्लाह के नाम पर, नहीं तो नहीं मिलने वाला है सर। यह बहुत बड़ी विडंबना है और इस विडंबना में आपकी अवधारणा बनती है कि संस्था की नियत को क्वालिफाई करने का, जहां पर जिंदगी में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलता है जहां से मात्र एक बार अगर आप 100 सेल्स पॉइंट का प्रोडक्ट लिए और आपकी आईडी पर डन हुआ, आपको एक ऐसा मौका मिलता है अपने व्यवसाय को बढ़ाने का, आपको डायरेक्शन मिलता है, सिस्टम आपको अपना मानता है और आपके बिजनेस में जितनी भी सहभागिता चाहिए वह सारी सहभागिता आपका संस्था करता है सर। और मैं चाहता हूं ऐसे नेक नियत वाले और दरिया दिल वाले संस्था के नाम पर जोरदार प्रॉफिट या फंडा अगर कोई व्यक्ति समझ गया, जिंदगी बेहतर हो जाएगी सर।